जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो हमारी निरंतर क्लास होती है 7:30 बजे बाल विकास की, उसी में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न होंगे, वन लाइनर फैक्ट होंगे जो आपको याद रख लेना है। अगर आप सीटीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं या फिर एमपीटेट ग्रेड 3 की कर रहे हैं और बाल विकास से संबंधित हैं, तो आप जरूर वीडियो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और जो है शेयर अवश्य करना है। और साथियों, आप हमसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक से सुमित जैन सर्च करें और ट्विटर पर आप सुमित जैन सर्च करेंगे और आप टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करेंगे IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, और यूट्यूब चैनल है सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। तो इन सब से आप जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और इनके माध्यम से ये सोशल मीडिया के जो साधन है इनके माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। तो पिछड़ा बालक वह है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन किसका है? वर्ट महोदय का है। पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा में एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। तो वो क्या है? पिछड़ा बालक। किसने कहा? वर्ट ने। पिछड़े बालकों के संबंध में कथन सही नहीं है। तो कथन सही नहीं है, क्या नहीं है? कि ये बालक शैक्षणिक तथा सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेने के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्थ मानते हैं। तो ये प्रकार से कोई ऑप्शनल क्वेश्चन का ये प्रश्न होगा। स्कूल का वातावरण पिछड़ेपन के लिए किस प्रकार दोषपूर्ण परिस्थितियों के निर्माण का कारण बनता है? स्कूल का वातावरण तो किस प्रकार बनता है? शिक्षकों और विद्यार्थियों के संबंधों में तनाव, स्कूलों में सहगामी क्रियाओं का अभाव एवं विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों की लापरवाही का प्रदर्शन, ये जो है पिछड़ेपन के लिए एक दोषपूर्ण परिस्थितियों के निर्माण का कारण बनता है। विकलांग बालकों में किस प्रकार की कमी के कारण अधिगम में कठिनाई होती है? तो किस प्रकार की कमी के कारण? शारीरिक कमी, मानसिक कमी और संवेगात्मक कमी, ये सारी की सारी कमी होती है ना। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में आता है। तो विकलांग बालकों की श्रेणी में आता है तो कौन? मानसिक दोष युक्त छात्र नहीं आता है, पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, तो नहीं आता है। तो मानसिक दोष युक्त जो छात्र है वो शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों की या विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, मानसिक रूप से पिछड़ेपन का कारण नहीं है तो क्या नहीं है? मानसिक रूप से आपको बताना है पिछड़ेपन का कारण क्या नहीं है। अभिभावकों के शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण बालक मानसिक रूप से पिछड़ जाता है, तो ये मानसिक रूप से पिछड़ेपन का कारण नहीं होता। ठीक है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की प्रमुख समस्याएं हैं। तो देखो क्या है? स्कूल में समायोजन की समस्या है, परिवार में समायोजन की समस्या है, शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या है। तो एक मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की ये समस्या होती है। आपसे सीधा सा एक क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से बताइए कौन सा जो है पिछड़े बालकों की समस्या है या समस्या नहीं है। ठीक है, मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है। तो क्या नहीं है? मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए सामान्य शिक्षण विधियां ही अपनानी चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, इनके लिए विशेष शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए। तो समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं तो कौन आते हैं? क्रोध करने वाले बालक, ये समस्यात्मक है। भयभीत रहने वाले बालक, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले बालक, ये सभी क्या है? समस्यात्मक श्रेणी में आने वाले बालक हैं। अफेज्या खालिस्तान से संबंधित है। तो काय से संबंधित? भाषा एवं संप्रेषण, अधिगम, अशक्तता। तो अफेज्या संबंधित है तो किससे? अफेज्या खालिस्तान से संबंधित विकार है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भाषा एवं संप्रेषण और अधिगम अशक्तता, इससे संबंधित जो विकार है उसे अफेज्या कहा जाता है। मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। तो काय की होती है? विशेष सहायता की जरूरत होती है मंद गति से सीखने वाले निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाना, कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को, है ना, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना
विशेषता नहीं है तो काय की नहीं है, मानसिक मंदता की। ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला जाता है, आप क्या करेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू बुद्धि होती है, तो जड़ बुद्धि वाले बालक की जो आईक्यू बुद्धि होती है वो कितनी होती है? 71 से कम, ठीक है, 71 से कम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 संबंधित है, तो कैसे संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण से, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है अनुच्छेद 41 और 46। यदि छात्र अधिकांश कार्य हाथों से करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होती है। क्या होती है? आत्मनिर्भरता। वह पुस्तकों को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है, वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट न देखने की शिकायत करता है एवं श्यामपट्ट पर लिखे हुए नोटबुक पर नहीं उतार पाता है, अव्यवहार होता है, तो यह क्या होता है? आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है कैसे? अनुबंधन द्वारा। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन द्वारा। उनमें किसी ना किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन और शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है, यह मुख्य विशेषता होती है। तो किसकी होती है? कम गति से सीखने वाले बच्चों की यह मुख्य विशेषता होती है कि उनमें किसी ना किसी प्रकार की अक्षमता होती है, ठीक है। उनके ज्ञानार्जन और शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है, मुख्य विशेषता होती कम गति से सीखने वाले बच्चों की। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए, तो त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। वह अक्षमता जो केवल जन्मजात होती है तो वो होती है मंदबुद्धि। मंदबुद्धि जो है ऐसी अक्षमता है जो केवल जन्मजात होती है, ठीक है। सुनने की क्षमता की जांच हेतु उपयोग किया जाता है, तो डेसिबल इकाई का किया जाता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो मूक बधिर बच्चों की शिक्षा हेतु। जिनके सीखने की गति धीमी, बुद्धि लब्धि स्तर 80-90 एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ असमायोजित व्यवहार, ऐसे बालक होते हैं। ऐसे बालक क्या होते हैं? पिछड़े बालक होते हैं। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसके अभिभावक के साथ मिलकर सहकारी योजना विकसित करनी चाहिए, ठीक है। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में सबसे मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं, तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? क्या होगा? शारीरिक रूप से अक्षम बालक क्लास में ही कोई खेल खेल सकते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान स्थित है तो कहां पर है? राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है देहरादून में। कहां पर? देहरादून, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिलीवट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है तो कितनी होती है? 85। सिलीवट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि 85 होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता में सफल हो सकें, तो आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे? एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप कैसे पढ़ाएंगे? तो सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप कराकर परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित
करते हुए। धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है। धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारे को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पदों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो वह कर रही है दोस्तों दृष्टि विकलांग शिक्षार्थियों की। पिछड़ेपन का कारण नहीं है तो स्वस्थ वातावरण जो है वो पिछड़ेपन का कारण नहीं है। जिन बालकों की बुद्धि 70 से कम है, साधारणतः उन्हें रखते हैं तो मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में, मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। ठीक है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां पर क्रोध करता है। यह इंगित करता है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। एक अचर अवस्था है तो अधिगम निर्योग्यता एक अचर अवस्था है। कार्यात्मक स्तर पर बाधा है तो दुर्बलीकरण। ठीक है, हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है तो परिवर्तित वाक पद्धति का उपयोग करते हुए। हकलाने की समस्या, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है तो कैसे निपटा जा सकता है? परिवर्तित वाक पद्धति का उपयोग करते हुए। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है। यदि उसका विजन क्षेत्र 20 अंश है तो उसकी विजुअली एक्यूटी होगी, क्या होगी? अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/60 से कम। सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है, क्या कहलाता है? सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है बाल अपराधी। क्या कहलाता है? बाल अपराधी। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है तो अधिगम अशक्तता वाले। छोटे शिक्षार्थियों में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? छोटे शिक्षार्थियों में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो कौन सा लक्षण नहीं है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ठीक है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है तो क्या है? नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाना। अवधान संबंधी बाधा बेकार लक्षण है तो काय का है? अधिगम निर्योग्यता का। अवधान संबंधी बाधा बेकार लक्षण है अधिगम निर्योग्यता का। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक युक्ति होगी तो कौन सी है? अति कल्पना। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई एक विशेषता है तो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की। सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? तो किस प्रकार करेंगे? आगे वाली पंक्ति में उसे बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा अनुसार उचित गति से पढ़ाएंगे, है ना। अगला है दोस्तों, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि क्या महत्वपूर्ण है? कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। तो ये माध्यमिक शिक्षक की एक शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन दोस्तों, छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? सतत एवं व्यापक दोनों रूप से होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं, वे पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न खालिस्तान प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है। तो 4 अंतर बताइए, मतलब ये लघु उत्तरीय प्रकार का प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उदाहरण है रिक्त स्थान वाले प्रश्न, मानचित्र पर आधारित वाले प्रश्न और रूपांतरण प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उदाहरण हैं। जब विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक हो तो उनके मूल्यांकन के लिए प्रकार के प्रश्न का प्रयोग किया जाएगा। तो किस प्रकार के? वस्तुनिष्ठ प्रकार के।
कोई बालक फुटबॉल खरीदते वक्त उसके गुण मजबूती के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसे खरीदता है। इस संदर्भ में यह माना जाएगा कि उस बालक में खालिस्तान का विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? वो विकास हो रहा है आलोचनात्मक चिंतन का। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो रहा है। जैसे कोई भी बात होती है तो आपके अंदर आलोचनात्मक चिंतन होना चाहिए कि उसमें गुण क्या है, वो सही है या नहीं है। तो इस प्रकार का जो चिंतन है वो क्या है? आलोचनात्मक चिंतन का विकास उसमें हो रहा है। विद्यार्थियों के दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना एवं बच्चे के समायोजन में सहायता प्रदान करना उद्देश्य है। तो काय का उद्देश्य है? परामर्श का उद्देश्य है। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? कारण जानने की चेष्टा करेंगे। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श किया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? उनके व्यवहार का कारण। उनके व्यवहार का कारण क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, सत्य असत्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के माने जाते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से चिंतित करती है। तो क्या चिंतित करती है? यहां पर देखो, यदि एक विद्यार्थी चिंतित करती है प्रश्न पत्र की वैधता के बारे में। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। तो क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सके। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसमें अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। वह प्रक्रिया जो विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। सभी छात्रों के लिए के बारे में जो है रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीतार्थक। तो क्या? रचनात्मक आकलन। ग्रेड अंकों में कैसे अलग है? यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो यह रखता है विश्लेषणात्मक प्रश्नों से संबंधित। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार की आवश्यकता है। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक कायम न करें क्योंकि यह संभवतः है बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों के पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर चर्चा की, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की। जो आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।